अच्छा, ये मोहम्मद सादिक हमें समझा रहे हैं जनाब। क्या सिखा रहे हो भाई आज? हाँ बताओ ना। हाँ, एरिया ऑफ है पैरालीलोग्राम। पैरालीलोग्राम का आप क्या निकाल रहे हो? एरिया निकालते हैं। तो बेस अभी आपको दिया हुआ है, एल्टीट्यूड भी आपको दिया हुआ है। तो पैरालीलोग्राम का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। शाबाश। तो बेस कितना दिया हुआ है आपको? 8 मीटर बेस है और 6 मीटर आपका हाइट दिया हुआ है। तो एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वैल्यू पुट करो। बेस कितना है? हाँ, 8 ज़रब 6। तो ए इज इक्वल टू दोबारा लिखो। 8 6 के कितना होता है? 48। शाबाश। 48 क्या आएगा? मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? नहीं नहीं नहीं, आपको बेस और एल्टीट्यूड दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। शाबाश। अभी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल आप मालूम करें। ट्राइंगल का फार्मूला क्या है एरिया निकालने का? ए हाँ हाँ, शाबाश। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय। शाबाश। तो एरिया उसका फार्मूला दोबारा नीचे लिखो। ए इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? 8 है ना? 8 ज़रब 6। शाबाश। फिर कसर काटो। 2 एकम 2 न 2 कितना 6 होता है? शाबाश। 3 8 कितना 8 तिया कितना होता है? शाबाश। तो एरिया इज इक्वल नहीं नहीं, दोबारा काटने की जरूरत नहीं है, 8 ही लिख के रखो। तो एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिखो नीचे 24 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास क्या? नहीं, किस चीज का आंसर? रेक्टेंगल लिखा हुआ है ऊपर। हाँ शाबाश। ट्रायंगल का एरिया आपको आ गया। अभी आपने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम भी फाइंड किया है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी मालूम किया है। ठीक है, शाबाश। जाएं, एक और आ जाएं, कोई दूसरा मर्द मुजाहिद आ जाओ भाई। कौन आया है? मुर्तज़ा। देखो ना यार, मुर्तज़ा ही आ जाता है मैदान में। हाँ शाबाश मुर्तज़ा। आप अभी तीसरे पे निकालो, तीसरा। पहले हम बयान कर चुके हैं ना। देखो, स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लंबाई को लंबाई से आप ज़रब देंगे तो वो एरिया आ जाता है। एरिया और पेरीमीटर में क्या फ़र्क बताया था? एरिया और पेरीमीटर में क्या फ़र्क है? हाँ शाबाश, यही है। बताओ। हाँ, बुलंद आवाज़ से बताओ क्या है? जितना जगह घेरा हुआ है किसी भी शक्ल ने, किसी भी फिगर ने, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, काइड हो, जो भी हो, ठीक है, जितना उसने जगह घेरा हुआ है वो उसका एरिया है। पेरीमीटर फिर किसे कहते हैं? हाँ, उसकी बाउंड्री को, पूरा बाउंड्री की लेंथ कितनी है, ठीक है, उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह मालूम करते हैं? P इज इक्वल टू 4L के बराबर है, 4 के साथ, क्योंकि 4 साइड होते हैं ना, तो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा। इसी तरह रेक्टेंगल का क्या था? उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला ये है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। इसी तरह रेक्टेंगल का पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला क्या है? 2 इंटू L प्लस W, यानी लेंथ प्लस विड्थ को विड्थ करेंगे, फिर उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेरीमीटर आएगा। समझ में आया? आज हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने का फार्मूला और ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला। तो पैरेललोग्राम का क्या है? एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या था?
एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या था? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब शाबाश, आपको बेस भी दिया हुआ है। एल्टीट्यूड का क्या माना है? एल्टीट्यूड का माना हाइट है ना। हाइट का दूसरा नाम क्या है? एल्टीट्यूड है। अब देखो तीसरे नंबर पे आपको, देखो उधर तीसरे नंबर पे देखो क्या दिया हुआ है? बेस 11 दिया हुआ है, एल्टीट्यूड 4 दिया हुआ है। अब आप फार्मूले में पुट करो, ए इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। शाबाश।